गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अमेरिका और ईरान में जंग जारी है और इससे मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर पहुंच चुके हैं। मिडिल ईस्ट वॉर और हॉर्मुज स्ट्रेट पर तेल गैस के टैंकरों की आवाजाही रुकने से दुनिया भर में ऊर्जा संकट बढ़ गया है। भारत की अगर बात करते हैं स्पेसिफिकली तो एलपीजी संकट गहराया हुआ है और एलपीजी के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों के चलते घबराहट में एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग बढ़ गई है। इस गैस संकट के बीच सरकार ने अब तक कई बड़े फैसले लेते हुए नियमों में बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी की ग्लोबल आपूर्ति में रुकावट की चिंताओं के बीच एलपीजी सिलेंडर्स की घबराहट में की गई बुकिंग तकरीबन बढ़कर 88 लाख हो गई है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया कि घरेलू और कमर्शियल दोनों एलपीजी यूजर्स को खाना पकाने की गैस की पर्याप्त आपूर्ति मिलती रहेगी। वही संकट के बीच अरब सागर से एक अहम तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर ईरान से एलपीजी लेकर भारत आ रहे व्यापारी जहाज शिवालिक की है। इस जहाज की सुरक्षा और निगरानी भारतीय नौसेना का जंगी जहाज लगातार कर रहा है। बताया जा रहा है कि जहाज सुरक्षा घेरे में बढ़ते हुए भारत की जमीन पर दस्तक देने वाला है। जानकारों के मुताबिक एलपीजी से लदा ये जहाज मुंद्रा बंदरगाह के पास पहुंच गया है, जहां इसकी आगे की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां और नौसेना इस पूरे ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए थे ताकि जहाज सुरक्षित तरीके से भारत पहुंच पाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति दोनों के लिहाज से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अब कुछ घंटों की देरी है, इसके बाद सिलेंडर संकट समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गैस की जो किल्लत जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, अब वो किल्लत जो है वो दूर हो जाएगी। ये राहत की खबर है, ये महत्वपूर्ण खबर है और कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि भारत ईरान के बीच वो सहमति है। हालांकि वैसे भी रिश्ते हमारे ईरान के साथ अच्छे रहे हैं, इन सब के बीच जो है ये बड़ी खबर है। और हमारे साथ तमाम जो मेरे सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। मोहित मेरे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से, अनुज लखनऊ से मेरे साथ, और जो है पुष्पेंद्र भी जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र का भी रुख करेंगे। पहले मोहित आपके पास आ जाते हैं। पुष्पेंद्र छतरपुर से हमारे साथ है। मोहित, गाजियाबाद में अभी किस तरह की स्थिति, क्योंकि देखिए बहुत राहत की खबर आई है, एलपीजी सिलेंडर से भरा एक टैंकर जो है वो भारत पहुंच रहा है और उसके बाद कल एक और टैंकर, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति? जी बिल्कुल, जिस तरह से अफवाहों का दौर लगातार जारी था, वहीं मैं इस समय गैस एजेंसी के पास सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो जो गैस एजेंसी के आसपास जो लाइनें हैं वो जो लगी हुई थी वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो लाइनें थी बिल्कुल समाप्त हो गई, जो कहीं ना कहीं जिस तरह के जो जिलाधिकारी की पहल थी और वहीं जो जिला पूर्ति अधिकारी और तमाम जो एसडीएम इसमें लगे हुए थे, जुटे हुए थे कि जो व्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से आपूर्ति को सुचारू रखें। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी समझने लग गए हैं कि हाँ, गैस आपूर्ति जो पर्याप्त है वो खत्म नहीं है। लोग समझने लग गए हैं कि वो आराम से ही अब अपना सिलेंडर घर पर ही उनके मिल जाएगा और उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जो लोग थे वो पैनिक हो रहे थे शुरुआती दिनों में कि हाँ सिलेंडर खत्म हो जाएगा, घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर आपत्ति जताई जा रही थी, वहीं कॉमर्शियल को लेकर जताई जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से जो जहां प्रशासन ने आदेश दिए हैं, छापेमारी भी की है, जहां पर रिफिलिंग भी की जा रही थी सिलेंडर की, वहां पर भी लोगों पर कार्रवाई की जाइए। जहां जिस एजेंसियों पे अनियमितता बरती जा रही कुल थी मिलाकर उन पर मोहित भी अगर देखें तो ये जमाखोरों पर लगाम लगी है, ये समझें। और प्रशासन के इस कदम के बाद कहीं ना कहीं वो राहत दिखाई दे रही है जमीनी स्तर पर। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो जमाखोरी वाले लोग थे, कालाबाजारी करने वाले लोग थे, जब ये इस तरह की घटनाएं सामने आई, गैस सिलेंडर को लेकर लोग लाइनों में लगे, तो प्रशासन भी हरकत में आया। ठीक है, प्रशासन ने लगातार एजेंसियों पर चलिए जांच ठीक है। एक शुरू बार की लखनऊ की और स्थिति जानते हैं, आपके पास फिर लौटेंगे। अनुज बने हुए हैं। अनुज, लखनऊ में क्या स्थिति है? खुशखबरी आ रही है राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी संकट समाप्ति की ओर, लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या नजर आ रहा है? और देखिए, सरकार की हमेशा से प्रयास रहता है कि चीजें एकदम सुचारू रूप से सुनिश्चित हो, आपूर्ति बहाल हो। हालांकि गैस स्टॉक को लेकर सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पर सबसे बड़ी चीज होती है कि आपदा में अवसर तलाशना, यानी जो कालाबाजारी और जमाखोरी, जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो रही है। अभी हाल में सपा नेता जो थे सोनू कनौजिया, जिनके घर पर 88 गैस सिलेंडर पाए गए, ये सबसे बड़ी वजह होती है। जब कालाबाजारी होती है तो चीजें थोड़ी सी संकट में उत्पन्न होती है, क्योंकि कॉमर्शियल गैस मिल नहीं रहा है। तो जब कॉमर्शियल गैस नहीं मिल रहा, लोग घरेलू गैस को दुगने दामों में उनसे एजेंट से खरीदते हैं। जब एजेंट से दुगने दामों में खरीदते हैं तो यानी यही सही संकट शुरू हो जाता है। लोगों से बात भी कर लेते हैं।
और कालाबाजारी चरम पर है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? भाई साहब बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशानी है। कमर्शियल बंद करने की वजह से कमर्शियल इस्तेमाल जो हो रहा है, कमर्शियल तो बंद हुआ नहीं है, तो यही सारी जितने सिलेंडर हैं वो सब वहाँ जा रहे हैं और उस चक्कर में हम लोग इतने इतने दिन हो गए बुकिंग किए हुए, हम लोग को मिल नहीं रही। आज भी कोई आदमी फ़ोन नहीं उठाता, कम से फ़ोन करके बता दे कि आज बंद है, कल आना, परसों आना। कोई आदमी ना फ़ोन उठा रहा है ना कुछ कर रहा है। अनुज जरा इनसे पूछिए कि वो जो अंतराल दे रखा है सरकार ने, उस अंतराल के तहत ही बुकिंग कर रहे हैं या फिर आनन फानन में जल्दी जल्दी बुकिंग कर रहे हैं इसलिए नहीं हो रही है? जो सरकार ने टाइम पीरियड दिया है कि 20 से 25 दिन के अंदर के बाद बुक करें और बुक करें तो 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा, तो क्या वो सही ठीक ठाक है? कुछ नहीं, 2.5 दिन का उन्होंने बोला है कि जब आप बुक करेंगे तो 2.5 दिन बाद गैस आ जाएगी। उस गैस के आने के बाद फिर 25 दिन बाद दोबारा गैस बुक होगी। हाँ, ठीक है। लेकिन अभी तो 2.5 दिन का 5-7 दिन हो गए, कोई आदमी ना फोन उठा रहा है ना बता रहा है, गैस भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि कालाबाजारी, क्योंकि यहीं पर आगे कालाबाजारी ठीक है अनुज, लौटूंगी आपके पास। अनुज हमारे साथ नितिन भी जुड़ चुके हैं कौशाम्बी से, पर पहले यहाँ पर पुष्पेंद्र का रुख कर लेते हैं। पुष्पेंद्र, ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीरें जरा साझा कीजिए, क्या जानकारी? कि बताते हैं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलती है कि गैस सिलेंडर की कमी होगी, जिस कारण जिन लोगों के घर पर सिलेंडर थे उन लोगों ने भी स्टॉक करना शुरू कर दिया था और कई बार कालाबाजारी देखने को मिली और जिला प्रशासन ने भी इस पर बड़ी कार्रवाई की। हम बताते हैं छतरपुर में लगभग 300 अवैध सिलेंडर जब्त किए गए और लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वही छतरपुर प्रशासन ने एक चीज और की है, जितने भी ब्लॉक और विकास खंड है उन पर एक एक अधिकारी भी नियुक्त किया। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो डायरेक्ट उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि जो पहले 3-4 दिन बड़ी बड़ी लाइनें कतारें देखी जा रही थी, अब वैसी स्थिति नहीं है। हालांकि स्थिति बनी हुई है, थोड़ा बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो स्थिति पहले 3 दिन थी अब उसमें कहीं ना कहीं सुधार है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। अब क्या स्थिति है गैस सिलेंडर को लेकर? कल मैंने बुकिंग की थी तो हमारी हो गई थी और एक साथ बहुत लोग कर रहे हैं बुकिंग, इस वजह थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है, मतलब हमें डिलीवरी नहीं हो पाई, लेकिन आज हो जाएगी। सर एक भैया है सिलेंडर लिए हुए हैं, क्या नाम है भैया आपका? चंद्र प्रकाश तिवारी। हमने कल बुकिंग की थी, हमारा जो है नंबर आ गया, हम सिलेंडर लेने जा रहे हैं। हमारे पास मैसेज आ रहा है कि आप अपना सिलेंडर ले जाइए। हमें पहले जो स्थिति थी अब सामान्य, हमें कभी ऐसा नहीं मालूम पड़ा कि कहीं कोई दिक्कत है। आप क्या कहेंगे भैया? समस्या ये भैया ये है कि जो पहले 21 दिन का समय था, अब वो फिर 25 दिन होगा, उसके बाद 45 दिन। ग्रामीण अंचल में 45 दिन किया। और जैसे शहरों में भी परिवार है और उन्हें भी सिलेंडर की जरूरत है और ग्रामीण में भी जरूरत है सिलेंडर की, तो कहीं ना कहीं ये नियम बदलना चाहिए और 21 दिन और 25 दिन होना चाहिए, क्योंकि परिवार सब जगह देखो एक से रहते हैं और सबको आवश्यकता है। कोई भी अब लकड़ी से खाना नहीं बनाया तो सबकी जरूरत सिलेंडर से हो गई है खाना बनाने की। स्कूल जाते हैं बच्चे, मतलब ये समस्या रहती तो कहाँ से कोई व्यवस्था कर पाए, तो उसके लिए आपने सिलेंडर बुक किया, कब किया? हमने किया था तो हमारा तो बुक की गई। कभी चुनाव आयोग ने हटाया क्या? उनके अधिकारियों को हटाया जिनके अधिकारियों के परिवार के चुनाव लड़ रहे थे लोग, और उसी रेंज में सब अधिकारी थे। एसओ कौन पोस्ट होगा, सिपाही कौन पोस्ट होगा, याद कीजिए आपको इसी जगह पर मैंने। तो देखिए अलग अलग जगह से जो तस्वीरें हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, आपके पास क्या तस्वीरें, क्या जानकारी मिल रही है ग्राउंड लेवल पर? क्या यहाँ भी लोगों को दिक्कत पेश आ रही है सिलेंडर मिलने में या फिर यहाँ पर सब ठीक है फिलहाल? देखिए यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ है, थोड़ा सा भीड़ कम है। यहाँ पे डिलीवरी लोगों को दी जा रही है, क्योंकि 10 आदमी उनको जो ड्यूटी नंबर दिया गया है उनको डिलीवरी दी गई है। एक बार भीड़ एक बात यहाँ पे लगी हुई है, जो अगले 10 दिन पहले सिलेंडर ले चुके हैं और फिर वो आके यहाँ पे दोबारा भीड़ लगा रहे हैं। तो ये इस तरीके से जिस तरीके से गाइडलाइन आई है कि 25 दिन बाद ग्रामीण क्षेत्र को सिलेंडर मिलेगा, 45 दिन बाद ग्रामीणों को सिलेंडर मिलेगा, वही 25 दिन बाद शहरी क्षेत्र को सिलेंडर मिलेगा। पर देखिए भीड़ थोड़ा दिखा दीजिए दर्शकों से कि भीड़ कम है और भीड़ से जिस तरीके से लोगों को गैस दिया जा रहा है, देखिए एक एक करके लोग। कब की आपकी बुकिंग है? नहीं है। अच्छा ये बताइए आप गैस सिलेंडर लेने आए हैं? अच्छा देखिए जिस तरीके से भीड़ है यहाँ पे एक एक करके। अच्छा क्या आपको TLC नंबर आ गया मगर गैस दे ही नहीं रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि अभी नहीं, 11 तारीख वालों को दिया जाएगा और अच्छा कब की बुकिंग है आपकी? हमारी ये परसों बुकिंग है। देखिए इन्होंने कहा कि 11-12 तारीख वालों को दिया जा रहा है और जो भी कल की बुकिंग हुई है उनको भी धीरे धीरे दिया जा रहा है। देखिए इनकी समस्या। कब की बुकिंग है आपकी? मेरी 8 तारीख की है, देख सकते हैं। हाँ 8 तारीख की है। अभी ये होम डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, काफी परेशान। तो ऐसी कोई जनहित समस्या है कि जिस तरीके से अफवाह फैली है बाजार में कि गैस नहीं मिल पा रही है, कुछ ऐसा क्राइसिस समझ में आ रहा है आपके यहाँ पे?
वापिस होगा तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। चलिए और ठीक है, केंद्र लौट में आपके पास एक बार बाराबंकी का रुख करेंगे। अंकित यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, बाराबंकी में क्या स्थिति है गैस सिलेंडर को लेकर? क्या लोगों के बीच अभी भी पैनिक सिचुएशन है या फिर अब ये सिचुएशन अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती जा रही है? अंकित, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। जी अंकित, चलिए अंकित आपके पास लौट रहे, एक बार फिर से अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, जैसे कि आपने जिक्र किया, कुछ मिक्स रिएक्शन देखने को लोगों के मिल रहे हैं। लोग क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमने देखा ना, अभी तो गाइडलाइंस आई है कि जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है पहले वो भी बुकिंग करवा रहे थे, उनको भी लग रहा था कि भाई हम पीएनजी वाला भी तो हम यूज कर ही रहे हैं, हम एलपीजी के सिलेंडर भी लेके रख ले। फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ऐसा तो नहीं, इसकी वजह से और ज्यादा जो भार है वो पड़ रहा है। अभी क्या नजर आ रहा है? कुछ और लोगों से अगर आप बात कर पाए तो जरा उनसे भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपको नहीं लगता ये सारी जो मिली जुली सिचुएशन है कहीं ना कहीं हमारी देन भी है? एक प्रेशर पीछे से आए वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कालाबाजारी और जमाखोरी इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। सबसे बड़ा रीजन यही है, जमाखोरी, कालाबाजारी सबसे बड़ा रीजन है। और सबसे बड़ा खेल यहीं से खेल रहे हैं, एजेंट खेल रहे हैं। और दुकानों पर जब कमर्शियल सिलेंडर नहीं है तो डोमेस्टिक सिलेंडर के जरिए वहां पे कपड़ों से उसको ढक दिया जाता है, जिससे तमाम दुकानों पर मैंने खुद रियलिटी चेक किया और मैंने खुद साफ तौर पर देखा कि चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो छोटी सी चाउमीन की दुकान हो, वहां पे सारे तरह से इस तरह के डोमेस्टिक गैस सिलेंडर थे और धड़ल्ले से वहां पे अपनी दुकानदारी चल रही थी और रेट भी इसी वजह से इजाफा हो रहा। पर लोगों से बात कर लेते, हालांकि पीएनजी को जिनके पास उनको एलपीजी गैस सिलेंडर डोमेस्टिक नहीं मिलेगा, हालांकि सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई थी, उन लोगों को भी राहत मिली। पर लोगों सबसे बड़ा रिएक्शन, क्योंकि लोग ही बताएंगे असल समस्या क्या है। क्या समस्या आ रही है भाई आपको? भैया 4 दिन से आ रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। 4 दिन से फिर यही कह रहे हैं आज खत्म हो गया, कल खत्म हो गया। आज कब करी थी आपने? भैया बुकिंग तो हमारी हो गई 10 दिन की है। हाँ। 10 दिन से, आज 10 दिन में बुकिंग कराई थी, 4 दिन हो गए। 4 दिन से कह रहे आज सिलेंडर मिल नहीं रहा है, कल खत्म हो गया, आज खत्म हो गया। पर 4 दिन से दौड़ा रहे हैं खाली इधर उधर। आपसे आपका क्या रिएक्शन, क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या सर यही है कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और घर पे सब परेशान हो रहे हैं। दिन आए थे तो कहा था सिलेंडर बुक किया था इससे पहले, क्योंकि 25 दिन का अंतराल चाहिए मतलब। हाँ जी, हमारी बुकिंग सर पिछले महीने की है। हाँ। कौन सी डेट थी पिछले महीने? क्या डेट थी? पिछले महीने के फरवरी की लास्ट की डेट है। अभी लास्ट की डेट बुक कराया था ना, तो आज तो 15 तारीख है, तो 25 दिन बाद करेंगे ना। तब तो समस्या उत्पन्न वही नहीं मिली हमको। 28 तारीख को तो मारे गए थे, तब तो समस्या उत्पन्न भी नहीं हुई थी, तब तो एक नॉर्मल सिनेरियो चल रहा था। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम स्टैंड कहां पर करती है। क्या वो पैनिक तो नहीं है और इसीलिए ज्यादा सिलेंडर इकट्ठा कर ले, या फिर घर में बंदोबस्त है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना लोगों को कहीं ना कहीं कि कोई सिचुएशन ऐसी ना आ जाए कि बच्चों के लिए खाना ना बन पाए? बिल्कुल, और लोगों से रिएक्शन ले लेते हैं। क्या आपको समस्या है? सर हमने 4 तारीख को गैस बुक कराई थी, अभी के कम से कम 20 चक्कर दौड़ चुके हैं। गोदाम यहाँ है, वहाँ है, गैस कंपनी है। बुकिंग कब कराई थी आपने? ये बताओ। बुकिंग हमने कराई 6 तारीख को। 6 तारीख को लास्ट बुकिंग कराई थी आपने? तो फिर 4 तारीख क्या कह रहे हैं मतलब? 4 तारीख को मैंने पहुंचे, 4 तारीख को बोलने लगे अभी नहीं, कल आएंगे दे देंगे। इसी तरह से वो दौड़ा रहे, आप बुकिंग करा लिए। पहले ऐसे सिस्टम रहता था, दे देते थे 1 दिन बुकिंग। अंतराल तो है ना, 20-25 दिन का अंतराल है, उससे पहले कैसे करा लेंगे? अंतराल के उससे इसके बाद में 4 तारीख से पहले मिल रहा था ना आसानी से सिलेंडर। उसके बाद से बहुत इन्होंने दौड़ाया और आसानी से नहीं, टाइम पीरियड था। भले आपके पास डबल ट्रिपल गैस हो तो आप लगातार बुक कर रहे हो, उससे वजह समस्या आ रही है। और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या रिएक्शन है भाई, क्या समस्या आ रही है आपको? खैर कुछ लोग ऐसे भी खड़े हैं देखने के लिए कि भीड़ आखिर क्यों इकट्ठा, पर लोग अपने सिलेंडर लेने आ रहे हैं और यहाँ पे तमाम ऐसे लोग यहाँ खड़े भी हैं। हालांकि कुछ गैस सिलेंडर की यहाँ पे थोड़ी सी समस्या इसलिए कि यहाँ पे आज स्टॉक इस एजेंसी। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूं। अनुज, एक बार पुष्पेंद्र का रुख करते हैं। पुष्पेंद्र, जरा वहां पर जो लोग मौजूद हैं आपके आसपास, उनसे समझिए, उनसे पूछिए कि रीजन उन्हें क्या लगता है। क्या वजह यह है कि ज्यादा स्टॉक लोगों ने इकट्ठा कर लिया आनन फानन में, या फिर उन्हें लगता है कि वाकई में वो जो सप्लाई है वो अचानक से कम हो गई है? जी बिल्कुल, आपको क्या कारण लगता है आखिर गैस सिलेंडर की इतनी कालाबाजारी और एकाएक लोग क्यों गैस एजेंसी पर पहुंच रहे हैं? अरे वो क्या है ना, जैसे कि ये युद्ध छड़ा भी, तो उसकी वजह से अफवाहें फैली गई कि जैसे तेल, पेट्रोल, गैस ये सब मतलब बाहर से आते हो और बंद हो जाएंगे, तो अधिकतर लोग स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टॉक करने के चक्कर में वो मारामारी मतलब ज्यादा फैल गई। आपके कहने का मतलब जिनके पास गैस सिलेंडर आ गई उन्होंने अपने यहाँ स्टॉक करना शुरू कर दिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया। अब स्टॉक करेंगे तो स्वाभाविक है जिसके पास मतलब एक चीज जरूरत है वो 5 रख लेगा, तो दिक्कत तो जाएगी। वही हो रहा है, उसी वजह से थोड़ा
प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी लोगों को। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है जो थोड़ा सा बात आ जाइए, किस वजह से जो ये समस्या आ रही है? ये युद्ध हो रहा है, इसकी वजह से सभी देशों में थोड़ी परेशानी बनी हुई है। अपने भारत में भी शायद इसकी वजह से थोड़ी स्थिति खराब है, और आम लोगों को जो नंबर लगा रहे हैं उनको किसी को परेशानी नहीं हो रही है। परेशानी हो रही है जो व्यापारी दुकानदार एक दिन में 2-2, 3-3 सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे, उनको परेशानी हो रही है। और ये आम लोगों को तो शायद नंबर लगाते, हमको अधिकांश दिख रहा है कि सभी लोग नंबर अपना सिलेंडर ले आते हैं, उनको कहीं परेशानी नजर नहीं है। चलिए ठीक है पुष्पेंद्र लॉटरी, एक बार अंकित के एक बार मोहित के पास चलते हैं। मोहित, प्रशासन की तरफ से क्या वाजिब कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो जमाख हो रहे हैं, क्या उन पर चाबुक लगातार चल रहा है प्रशासन का? इस तरह के छापे पड़ रहे हैं जहां पर ये चेक किया जाए, ये पता चले कि भाई कहाँ कहाँ पे जो है वो जमा किए जा रहे सिलेंडर, स्टॉक किए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं बात करूं प्रशासन की तो प्रशासन लगातार जो है कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में जिला पूर्ति विभाग और उनके साथ में एसडीएम के साथ जो है टीमें गठित करके एक जो एजेंसियां हैं, लगभग 90 से ज्यादा एजेंसियां हैं गाजियाबाद को, उन पर लगातार जांच की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। ऐसे में जो भी जिसकी एजेंसी में अनियमितता पाई जाती है उनको जो निर्देश दिए जाते हैं, सख्त से सख्त हिदायत दी जाती है। ऐसे में मोदी नगर के इलाके में भी एक एजेंसी पाई गई थी जहां पर अनियमितता बढ़ती जा रही थी। एक जो एजेंसी से 100 मीटर दूर जो है खेत में जो सिलेंडर बांटे जा रहे थे, जहां पर पुलिस ने छापेमारी की और तो वहां पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया लोगों के खिलाफ कि इस तरह की हो रहे थे। जो एजेंसी के प्रबंधक थे उनको भी हिदायत दी गई। मैं इस वक्त एजेंसी के बाहर में मौजूद हूँ, मैं एजेंसी के आपको अंदर का हाल दिखाना चाहूंगा कि एजेंसी में जो जिस तरह से जो भीड़ थी वो कम होती नजर आ रही है। जिस तरह से पहले लोग लंबी लंबी लाइनें लगा हुए थे, वो अब जो है समाप्त होती नजर आ रही है। मैं इस वक्त एजेंसी के बाहर में मौजूद हूँ। बिल्कुल एजेंसी के अंदर देखिए, आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। एजेंसी में जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जी, कब लेना है आप सिलेंडर? बिल्कुल, आप सिलेंडर लेना है? बिल्कुल, जो लोग हैं जो सिलेंडर लेना है उनके साथ में और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इससे साफ तौर पर बातचीत करने की कोशिश करूंगा और भी लोगों से। कब सिलेंडर लेना है आप? न्यू कनेक्शन लेना है। अच्छा, चलिए ठीक है, लौटिए आपके पास। अब एक बार नितिन का रुख कर लेते, कौशाम्बी से बने हुए हैं। नितिन, जरा यहाँ पर मुमकिन है तो जरा डीलर से पूछिए, समझिए कि अभी क्या स्थिति है, पहले और अब में क्या फर्क नजर आ रहा है। क्या जो लोग हैं वो अब ये समझ गए हैं कि वो स्टॉक ना करें, प्रशासन का अहम किरदार इसमें नजर आ रहा है, या फिर लोगों में अवेयरनेस हो गई है? देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ सिद्धार्थनगर टेक्निकल गैस सर्विस के पास। जो मालिक है, जिसके मालिक को बैठे हुए कुछ काम पे लगे हुए हैं, जो कि वर्कर साथ में दिखा दीजिए कैमरा बटन से। देखिए लगातार मॉनिटरिंग चल रहा है, दो वर्कर के साथ खुद मालिक बैठे, इसे पूछते हैं, ये बातचीत करते हैं। ये बताइए किस तरीके से माहौल चल रहा है यहाँ पे कौशाम्बी में, और कौशाम्बी जिससे माहौल चल रहा है क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से अफवाह फैली के कौशाम्बी में, तो जिस तरह की अफवाहें है क्या एकदम भीड़ जैसी है? क्या उसमें भी कम कंट्रोल कर लिया गया है? क्या गैस लोगों को मिल पा रही है? गैस लोगों को पर्याप्त मिल रही है। जो लोगों ने 1-2 दिन के भीतर बुकिंग कराई वो पैनिक कर रहे हैं, किसी प्रकार की आपूर्ति में बाधा नहीं है। लगातार गैस आ रही और लगभग 6 से 7 दिन का वेटिंग टाइम है, जो नॉर्मली भी कभी कभी रहा है। लेकिन इस समय लोग पैनिक कर रहे हैं, आज की बुकिंग आज पे आ रहे हैं। बहुत ज्यादातर यहाँ पर वैसे लोग आ रहे हैं जिनकी बुकिंग नहीं हो रही। बुकिंग का टाइम पहले तुरंत हो जाता था, अभी 25 दिन हो रहा है। इस वजह से ज्यादा पैनिक हो रहा है। लोगों में ये मैसेज दिया जा रहा है कि सारी बुकिंग अब 25 डेज के बाद हो। ठीक है, और ये कोशिश की जा रही है लगातार कि आप जो है पैनिक ना क्रिएट हो लोगों में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। ईरान की जंग हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका धुआं दिल्ली की रसोई तक महसूस होने लगा है। गोदाम के बाहर खड़ी लंबी कतारें बता रही हैं कि संकट सिर्फ सिलेंडर का नहीं, भरोसे का भी है। लोग इंतजार और जुगाड़ के बीच झूल रहे हैं कि अगली सुबह चूल्हा जलेगा या नहीं। हालांकि लगातार सरकार की ओर से ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि देश में पर्याप्त गैस मौजूद है। बावजूद इसके बढ़ती कालाबाजारी ने लोगों के भरोसे को हिला दिया है। दिल्ली में एलपीजी को लेकर क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा। देखिए, लोग लगातार जो है वो एजेंसी पर सिलेंडर लेने के लिए पहुंच भी रहे हैं, उन्हें मिल भी रहे हैं। ऐसा जो है अभी तक हमने तमाम जगह देखा है, तो कई जगह दिक्कतें का सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन ज़्यादातर जगह लोगों को सिलेंडर मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शख्स यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। ये आप सिलेंडर लेने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। सिलेंडर मिल रहा है?
अभी तो काफ़ी दिनों से बुकिंग कर रहा था तो नहीं हुआ था, कल शाम को किया 7 बजे तो तुरंत ही बुकिंग हो गया। क्या दिक्कतें आ रही थी? बुकिंग ही नहीं हो रहा, सब भी जा रहे हैं एजेंसी में तो कह रहे हैं सर्वर नहीं चला इसको। अच्छा, कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा कि गैस नहीं मिल रही है? बहुत दिक्कत सामने पड़ा, छोटे वाले सिलेंडर में भी नहीं भर रहा और भर भी रहे हैं तो 500-600 रुपये मांग रहे हैं। नहीं तो वो तो छोटे वाला सिलेंडर तो अगर आप लेते हैं एजेंसी से तो ही मिलेगा ना, अगर आप बाहर से कराएंगे तो ब्लैक हो गया, अगर आप बाहर से भरवाएंगे तो। बाहर से नहीं मिल रहा ना, वो तो गैर कानूनी है ही जो बाहर से आप भरवाएंगे तो। बिल्कुल उसमें भी नहीं मिल रहा क्योंकि परेशानी है ना, बच्चे छोटे घर में कुछ तो चीज़ें करने के लिए, मगर सिलेंडर काफ़ी दिनों से परेशान भी थे तो नहीं हो पा रहा है। आपका जो है वो आप यहाँ के कस्टमर हैं, आपका ऑलरेडी यहाँ पे बुकिंग है? हाँ जी बुकिंग है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे पहुँचे तो क्या कह रहे हैं? दे रहे हैं सिलेंडर, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर में दिक्कत है। अरे सर्वर की दिक्कत जी बता रही है। देखिए, एक और शख्स है जो इस एजेंसी के, जो इंडियन ऑयल की जो गैस एजेंसी इंडियन एजेंसी है, जो इंडियन ऑयल जो ऑपरेट करती है इंडियन गैस को, उसकी एजेंसी के एक जो मैनेजर हैं वो यहाँ पहुँचे थे। क्या नाम है साहब? सुबोध कुमार नाम है। सुबोध जी, स्टॉक पूरा है? पूरा स्टॉक है। कहीं कोई स्टॉक आने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लोग इस तरीके का भ्रम क्यों पैदा हुआ? ये लोग अफवाह कहें या कुछ भी सच कहें, लोगों को भ्रम है। सिलेंडर के लिए कोई लाइन नहीं लगा हुआ है, एक भी कस्टमर नहीं, सिर्फ एक कस्टमर हमारे पास अभी है। सिलेंडर की पूरे अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी आपके पास जो फुल सिलेंडर कितने हैं? फुल सिलेंडर मेरे पास 400 के आसपास। 400। और आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो कितनों की बुकिंग है यहाँ पे? कितने आपके रेगुलर कस्टमर हैं? कस्टमर रेगुलर है 600 के आसपास पर डे के हिसाब से। लेकिन कस्टमर सबको मिला हुआ है, गैस कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, सप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई हो रहा है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में गैस सिलेंडर को लेकर क्या हालात हैं, ये बता रहे हमारे संवाददाता अनुज कुमार। देखिए, लगातार बढ़ रही, सरकार भले कह रही कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, पर गोदाम और एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ देखने को साफ तौर पर मिल रही है। पर दुकान, रेहड़ी पटरी वाले और जो ये छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जहाँ पे ये खाना पकवान बनाते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एलपीजी गैस सिलेंडर ना होके घरेलू सिलेंडर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और कई दुकानों पर रियलिटी चेक किए गए जहाँ पाया गया कि घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है और धड़ल्ले से इस तरह की बिक्री भी की जा रही है। तस्वीरें देखेंगे सीधे तो यहाँ पे सिलेंडर को कवर कर दिया गया है बोरी से, कपड़े से, इस तरह के। और हर छोटी छोटी दुकानों में अमूमन ये तस्वीरें निकल के आ रही है। पर यही सवाल उठता है कालाबाजारी को लेकर, जमाखोरी को लेकर। तो क्या ऐसा तो नहीं कि एजेंसी के लोगों की मिली भगत हो और ये जो कमर्शियल गैस सिलेंडर तो नहीं मिल रहा है, एलपीजी गैस सिलेंडर को ही दुगने दामों में कर इन जो दुकानदार हैं उनको बेचा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ। सर्विस में स्टॉक की कोई कमी नहीं है। कंपनी द्वारा पर्याप्त आवश्यकता अनुसार, मांगे जाने के अनुसार स्टॉक मिलता है और हमारे ग्राहक संतुष्ट है। बराबर गैस मिल रही है, जिसकी बुकिंग है, केवाईसी हो गई है, ऐसे सब के लोगों की बुकिंग और गैस दी जा रही है, घर पहुँचाई जा रही है। और वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले की प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उनके यहाँ गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरे तरीके से सामान्य है। मैं प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ये बोलना चाहूँगी कि हमारे ज़िले में किसी भी प्रकार के एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई की शॉर्टेज नहीं है, न कोई काला बाजारी या किसी तरह की होर्डिंग की जा रही है। अगर इसकी सूचना मिलती है तो उस पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम्स के नेतृत्व में डीएम महोदया के निर्देशानुसार सारी टीम्स निरंतर भ्रमण कर रही हैं। जो आपको परसीव हो रहा है वो शॉर्टेज नहीं है, बल्कि क्योंकि डिमांड 3 टाइम्स बढ़ गई है इसलिए सप्लाई आने में थोड़ी देर हो गई है। मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी लास्ट डिलीवरी के 25 दिन बाद बुक कराएं। जिनका कनेक्शंस है और जिन्होंने नियमानुसार बुक किया है उनको बिल्कुल तय समय में सिलेंडर मिलेगा। तो जैसे पहले बुक कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही बुक करना है, अंतराल बता दिया गया है, पैनिक नहीं करना है और लगातार इसे लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जागरूक किया जा रहा है। पैनिक की सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। साथ साथ 2 जो टैंकर है वो बाहर से इंडिया पहुंच रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक पर जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।